हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं एफएस सफ़र। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब एक शरीफ आदमी बिगड़ता है तो वो अकेले 100 ज़लीलों पर भारी पड़ता है। असल में ये बात सल्तनत उस्मानिया के साथ बिल्कुल ठीक बैठती है। आपको बता दें, मंगोलों ने मुसलमानों और तुर्कों पर इतना जुल्म किया कि वहाँ के छोटे छोटे कबीलों ने मिलकर एक महान सल्तनत का रूप अख्तियार कर लिया। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ऑटोमन को ऑटोमन बनाने में मंगोलों का बड़ा हाथ है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और उसकी बड़ी वजह थी चंगेज़ खान की वो सेना, जिसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया था और करोड़ों मुसलमानों को बेगुनाह मार दिया था। लेकिन दोस्तों, जब मंगोलों की क्रूरता का ये सिलसिला बढ़ता ही गया और उसकी नस्लों में जुल्म और ज्यादती के मामले में अपने दादा चंगेज़ खान को भी पीछे छोड़ दिया, तो तुर्क का एक कबीला, जिसे हम काई कबीले के नाम से जानते हैं, वो मंगोलों के इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया और देखते ही देखते दुनिया के इतिहास की वो सल्तनत बन गया जिसने लगभग आधी दुनिया पर 600 सालों तक राज किया। लेकिन दोस्तों, तारीख बताती है उस दौर में दो बड़ी तब्दीलियां एक साथ हो रही थी। जहां एक तरफ उस्मान गाजी की सरपरस्ती में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डल चुकी थी और वो दिन ब दिन मजबूत हो रही थी, तो दूसरी तरफ मंगोल साम्राज्य अपनी जवालिया पतन की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, आपको बताते हैं, हमने अपनी इस वीडियो में सल्तनत उस्मानिया और मंगोल की ताकत को कंपेयर किया है। उनकी सैन्य क्षमता और उनकी फौजों की संख्या कितनी थी उसको कंपेयर किया है। तो ये जानने के लिए कि इन सल्तनतों में 12वीं सदी के बाद कौन ज़्यादा ताकतवर रहा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां उस दौर में सल्तनत उस्मानिया को मुसलमानों का रहनुमा और उनकी हिफाजत करने वाली सल्तनत माना जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। आपको बता दें, 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खान की मंगोलिया सेना पूरी दुनिया में लूट मार करते हुए आगे बढ़ रही थी। जब चंगेज़ खान की मंगोलिया सेना तुर्क के इलाके में पहुंची तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था काई कबीला। मंगोलों के तुर्कों और मुसलमानों पर हो रहे इस जुल्म के खिलाफ एक नौजवान उठ खड़ा होता है और टुकड़ों में बिखरे हुए कबीलों को एक करता है और कई बार इन क्रूर मंगोलों से मुकाबला करता है। इस शख्स का नाम था इर्तुगरुल गाजी, जो काई कबीले का सरदार था। बाद में इन्हीं इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस्मान गाजी ने ऑटोमन साम्राज्य की नींव सन 1299 में रखी थी और लगातार 25 सालों तक इस सल्तनत की कमान संभाली। कहा जाता है, उस्मानिया सल्तनत की पावर में आ जाने के बाद कभी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुसलमानों पर इतना जुल्म कर सकें जितना उनका दादा चंगेज़ खान करता था। इतिहासकार बताते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के पावर में आने के बाद मंगोलों का खौफ इतनी तेजी से ख़त्म हुआ कि चंगेज़ खान की वो सल्तनत, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था, उसका खात्मा मात्र 10 सालों के अंदर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, यूरोप में सल्तनत उस्मानिया अपने पैर परोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के उस दौर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी लगातार मंगोलों को शिकस्त दे रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, उस वक्त इस साम्राज्य की सीमाएं लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करती थी और इसकी हुकूमत यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर एशिया तक हुआ करती थी। हथियारों के फील्ड में बात करें तो ये सल्तनत उस दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। उनके दौर में बनाई गई तोपें, तलवारें दुनिया में मशहूर थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, मुगल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में जिन तोपों का इस्तेमाल किया था वो उसी सल्तनत उस्मानिया ने ही दी थी। दोस्तों, दूसरी तरफ बात मंगोलों की करें तो उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। उनके बारे में कहा जाता था, जितनी तेजी से इस सल्तनत को चंगेज़ खान ने दुनिया में फैलाया था, उतनी ही तेजी से उसके वंशजों ने उसे ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।